कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद मथुरा, वृंदावन और बरसाना में उनके बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू हो गया है, जिसके चलते बरसाना में आज एक महापंचायत बुलाई गई है। हमारे साथ मान मंदिर के लोग मौजूद हैं। मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, आज महापंचायत बुलाई गई है। प्रदीप मिश्रा द्वारा जो बातें कही गई राधा रानी को लेके, उसके संदर्भ में आज एक यहाँ बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। हज़ारों की संख्या में आज यहाँ लोग एकत्रित होंगे। क्या मसला है, क्यों ये महापंचायत बुलाई गई है और क्या आप लोग तय करना चाहते हैं? मसला तो अब जग जाहिर हो गया है। मसला कोई नहीं था। हमें तो ये लगता है इन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और उन्हें इस तरह का बयान दिया है, जो कि बयान सरासर गलत है। और हमने उसके विरोध में 28 मई को बरसाना में एक छोटी सभा रखी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों ने भी यहाँ से संपर्क साधा था। ये जो बात कही है बहुत गलत कही है। और राधा रानी मंदिर में आके अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो हमारे यहाँ के मुखिया जी थे, समाज के मुखिया जी ने समय दिया, भाई अपना ही आदमी है, अपनी समाज से है, गलती से या दूषित अन्न खा के उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अन्यथा ऐसा नहीं बोलता। जरूर कहीं ना कहीं से दूषित अन्न खाया है और दूषित अन्न तो है भी है। ये कुछ दारू माफिया, मछली माफिया, इनसे 20-20, 50-50 लाख रुपए में कथा कहते हैं, तो उस कथा से उसका अन्न जो खाएंगे उससे ऐसी बुद्धि होगी। तो अब आप लोग चाहते क्या है कि वो यहाँ पे आए, प्रदीप मिश्रा यहाँ पे आए, माफी मांगे मंदिर के अंदर? राधा रानी का अपमान करा है। राधा रानी का अपमान है, प्रत्येक युगल उपासक का अपमान है, प्रत्येक ब्रजवासी का अपमान है। घर घर में, घट घट में राधा रानी विराजमान है और अन्यथा अगर ने माफ़ी नहीं मांगी तो इतना बड़ा अंजाम होगा, ये इन्हें सपने में नहीं सोचेगा, इन्हें नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है। सुशील जी जो बात कह रहे हैं, सुनील जी वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप लोगों ने न्योता भी भेजा था उनको, उन्होंने कहा कि मेरी कथाएं लगी हुई हैं, मैं नहीं आ सकता। अब किस तरीके से आप इस पूरे मामले पे आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर जो ब्रजवासी संत सब एकत्रित हुए और सब ने ये कहा कि हमारा किसी से विरोध नहीं है। वो कहते हैं मैं शिव कथा प्रवक्ता हूँ, सनातन धर्म से हिंदू हैं। गलती होती है, लेकिन गलती के बाद आदमी अगर गलती को स्वीकार कर ले तो वो फिर वो गलती नहीं रहती। लेकिन वो उनके जो चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, वो एक तरफ तो कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से हो गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है, प्रमाण दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने सही नहीं कहा। अगर सही होता तो फिर विरोधी क्यों होता? उन्होंने बिल्कुल अमर्यादित और अप्रमाणिक टिप्पणी की है और वो टिप्पणी भी किसी व्यक्ति विशेष पर होती तो सहन कर लेते। भगवान श्री कृष्ण की भी आलाती शक्ति पर की है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रति शिशुपाल ने कहा, उसको सहन कर लिया, लेकिन उनके भक्तों के प्रति कहा, उनके आराधना किया तो भगवान कृष्ण ने भी किया। तो इन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया है, राधा रानी का अपमान किया है और ब्रजवासियों का, करोड़ों भक्तों का। तो इस अपमान की वजह से ही क्यों आज इन्होंने बोला है, अगर ये ब्रजवासी जो पंचायत कर रहे हैं इतना करिए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये फिर परंपरा बन जाएगी जिसमें हमने आज जो बोले, तो क्या सनातन धर्म और ब्रज इतना कमजोर है कि कोई बोलेगा? तो आज उन सब लोगों पर भी पाबंदी बनाने के लिए कि अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो और आज दंड का विधान उसका निश्चित करेगी पंचायत कि ऐसा दंड दें कि प्रदीप मिश्रा का कोई भी व्यक्ति फिर दोबारा भगवान के प्रति ऐसे बोलेगा। क्या आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरह का दंड देंगे? अभी क्या है, हमारे जो मार्गदर्शक आ रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम, जिनको सुन के अपना जीवन हम बदलते हैं या जो भी करते हैं, जो संत महापुरुष आ रहे हैं, व्यास आ रहे हैं, पूज्य श्री बाबा महाराज हमारे अभी उनकी अध्यक्षता में होगा, वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को जमीन तक लागू करने के लिए हम लोग काम करेंगे और उसके लिए हम चैन से जब भी बैठेंगे जब तक उसका कोई ठोस निर्णय नहीं निकलेगा। तो बरसाना में इस वक्त हम हैं और रस मंडप नाम की ये जगह है जहाँ पे ये तैयारियाँ आपको दिखा रहे हैं। ये तैयारियाँ की गई हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में मथुरा, वृंदावन से लोग यहाँ पे पहुँचेंगे बरसाना के अंदर, और यहाँ पे जो संत महात्मा, जो बड़े बड़े लोग हैं संत समाज के, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद वो लोग आपस में मिलके बैठ के इस महापंचायत में तय करेंगे कि आखिर जो कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा, उन्होंने जो बयान दिया राधा रानी के ऊपर, उसके बाद क्या किया जाना चाहिए और किस तरह का जो दंड है उनके लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। खुर्शीद आलम के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, बरसाना।